हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट रैप बाय ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आज हम देखेंगे कि मार्केट कैसे रही, फिर हम इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे, मेजर इंडेक्सेस के चार्ट देखेंगे, सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर हम मार्केट का फर्दर ट्रेंड कैसे रह सकता है वो देखेंगे। बट उससे पहले ए बिग थैंक्स टू अवर इंडियन आर्म फोर्सेस, जिनकी वजह से हम सेफ फील करते हैं एंड वी स्लीप पीसफुली एट नाइट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट आज कैसी रही। तो हम सब सारे इंडेक्सेस की बात करते हैं तो निफ्टी आज 1.1% डाउन रही, स्मॉल कैप 0.6%, मिड नेक्स्ट 50 आज 0.37% और मिड कैप आज फ्लैट रही और ओवरऑल मार्केट आज 0.7% नेगेटिव रही। तो सबसे बड़ा हिट आज निफ्टी 50 को लगा और निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स को लगा, लाइक HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। हम उस पर भी आएंगे। अब एक एक करके हर एक इंडेक्स का चार्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट चेक करते हैं। तो निफ्टी अभी 21 डे मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल उसी सपोर्ट पर है जहां पर 21 डे मूविंग एवरेज है। और अगर हम सब निफ्टी नेक्स्ट 50 देखें तो वो आज रिकवरी तो दिखाई है, उसने बॉटम से गैप डाउन खुली थी मार्केट, बट रिकवरी तो दिखाई है, बट स्टिल अभी अपने मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो इट मीन्स कि शॉर्टर ट्रेंड अभी डाउन है। मिड कैप भी गैप डाउन खुली थी नियर अबाउट 2%, पूरी रिकवर कर गई बट अभी भी अपने मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रही है। सेम इज़ द केस विद स्मॉल कैप इंडेक्स। 2.5% गैप डाउन खुली थी बट 2% ही रिकवर कर पाई, 0.5% डाउन रही। और अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो वो भी अभी नियर अबाउट ट्रेंड के ओवरऑल ट्रेंड के नीचे ही चल रही है। अभी ओवरऑल ट्रेंड अभी ना तो पॉजिटिव है ना कंप्लीटली नेगेटिव है। ट्रेडिंग के पर्पज से देखें तो लिटिल बिट वेट एंड वॉच सिचुएशन है। अब हम हीट मैप देखते हैं कि निफ्टी के स्टॉक्स कैसे रहे और नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स कैसे रहे। तो निफ्टी ने आज सबसे बड़ा हिट लिया। तो निफ्टी के स्टॉक्स ने आज काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई है, जिसको लीड करा है ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस ने, जो मेजर वेटेज है इंडेक्स में। बट कुछ आउट परफॉर्मेंस भी रहे हैं, जैसे लार्सन एंड टूब्रो, जिसके स्टॉक्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस का स्टॉक है, तो डिफेंस के स्टॉक्स ने आज अच्छा ही किया है। और टाटा मोटर्स आज 4% अप रहा है, बिकॉज US की UK के साथ डील हो गई है, जिसका बेनिफिशियरी टाटा मोटर्स है, बिकॉज टाटा मोटर्स अपनी लैंड रोवर US में इंपोर्ट करता है। और इंडिया की भी UK के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील हुई है, जिससे जो टाटा की कार्स अगर सपोज करो 1 करोड़ पर सेल होती है तो उसकी कॉस्ट 40 to 45 लाख से डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज जो टैरिफ हैं इंडियन गवर्नमेंट UK से आने वाली कार पर 100% टैरिफ लगाती है, बट आफ्टर दिस डील वो टैरिफ 10% ही रह जाएंगे, तो जिसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को काफ़ी मिलेगा। तो ये रहे निफ्टी के स्टॉक्स की बात। अब देखते हैं निफ्टी के नेक्स्ट 50। तो कुछ स्टॉक्स अप हैं, कुछ स्टॉक्स डाउन है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस सेक्टर आज अप रहा है, तो वो भी 1.7% आज अप रहा है। कैपिटल गुड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ABB 3% अप रहा है, हैवल्स भी पॉजिटिव रहा है, साइमंस भी पॉजिटिव रहा है और कैनरा बैंक भी आज 2.5% पॉजिटिव रहा है। अब हम देखते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, सेक्टर्स ने आज कैसा बिहेव किया। तो डिफेंस सेक्टर आज सबसे टॉप परफॉर्मर रहा है, 3% अप था आज डिफेंस सेक्टर। और PSU बैंक्स भी आज 1.5% अप थे। जिन इंडेक्सेस ने सबसे मेजर हिट लिया है वो है रियलिटी इंडेक्स, जो कल भी अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3% डाउन था, आज भी 2.5% डाउन है। और फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स ने आज मेजर हिट लिया है 1.8%, जिसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, श्रीराम फाइनेंस वगैरह स्टॉक्स डाउन थे। अब हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रियलिटी देखें तो रियलिटी में जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है वो है रेमंड, 5.5% डाउन, मैक्रोटेक डेवलपर 4% डाउन। और अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो सबसे वर्स्ट हिट रहा है वो है ICICI बैंक, 3.2% डाउन रहा है। श्रीराम फाइनेंस 2.3% डाउन रहा है। बजाज फाइनेंस 2.17% डाउन रहा है। तो ये थी सेक्टोरल परफॉर्मेंस और उन सेक्टर्स में सबसे वर्स्ट हिट होने वाले स्टॉक। नाउ अब हम देखते हैं एडवांस डिक्लाइन कैसी रही है। तो आज 295 स्टॉक्स नेगेटिव रहे हैं एंड 205 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे हैं। मार्केट
मॉर्निंग में तो गैप डाउन ही खुली थी, तो मोर देन 450 460 स्टॉक्स नेगेटिव थे, बट ड्यूरिंग द डे मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, जिससे 200 स्टॉक्स आज पॉजिटिव में बंद हुए हैं, 295 स्टॉक्स आज नेगेटिव में बंद हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आने वाले मार्केट का ट्रेंड कैसे रह सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, अभी मार्केट नो ट्रेडिंग रेंज में है, ना हम मार्केट को इसको बुलिश कह सकते हैं, ना हम बेरिश कह सकते हैं, और वॉर की सिचुएशन है। वॉर की सिचुएशन में मार्केट न्यूज़ ड्रिवन ही रहती है। सो अभी हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आप हमारा ऐप ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़ भी चेक कर सकते हो फॉर इक्विटी एंड डेरिवेटिव रिसर्च।